औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये इल्हाम इकबाल की ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या है जो उनके मुलाज़िम अली बख्श ने इल्हाम इकबाल के इंतकाल के बाद दुनिया के सामने रखा, और ये वाक़या बारहा मर्तबा पाकिस्तान के अखबारात की ज़ीनत भी बन चुका है। वो कहते हैं, एक शब 12-1 बजे के करीब इकबाल ने अपने मुलाजिम अली बख्श को आवाज़ दी। वो अपने कमरे से बाहर आया, देखता है कि एक बुज़ुर्ग सब्ज़ लिबास में मलबूस, बाल बिखरे हुए इकबाल के सामने सोफ़े पर बैठे महवे गुफ्तगू हैं। इकबाल इनके पाँव दबा रहे हैं। इकबाल ने खुदा बख्श से लस्सी लाने के लिए कहा। बहुत रात हो चुकी थी, ताहम वो बाहर निकला, देखता है कि एक लस्सी की दुकान खुली हुई है। वहाँ वो गया और लस्सी ले आया। जब उसने इस बुज़ुर्ग को पैसे देने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहकर पैसे नहीं लिए कि इनका लेन देन इकबाल से चलता रहता है। अली बख्श लस्सी के गिलास इकबाल को देकर अपने कमरे में सोने चला गया। 1 घंटे के बाद इकबाल ने अली बख्श को आवाज़ दी और उससे कहा कि वो बाहर जाकर वो बुजुर्ग को वापस बुला लाए जो यहाँ कमरे में इनके पास बैठे थे। जब खुदा बख्श दरवाजे के पास गया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। दूसरे दिन अली बख्श इकबाल से उस बुजुर्ग बारिश और सब्ज़पोश के बारे में पूछने लगा। इकबाल ने सुनी अनसुनी कर दी। जब वो मुसलसल पूछने लगा तो इकबाल ने उससे कहा कि वो इकबाल की हयात में इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करेगा। फिर इकबाल ने कहा कि वो बुजुर्ग ख्वाजा अजमेर थे और बाहर दुकान पर लस्सी बनाने वाले बुजुर्ग दाता गंज बख्श थे। ये सुनकर अली बख्श हैरत ज़दा हो गया। मुनीरा इकबाल की बच्ची कहती हैं कि इकबाल ईद उल अज़हा के मौका पर बकरे का ज़िबा होता हुआ खून आलूद मंजर नहीं देख सकते थे। वो कमरे के अंदर चले जाते थे। वैसे इनकी शायरी इनकलाबी फिक्र से भरी पड़ी है। बाद मिसरे तेग फिशां भी है और बात शमशीर व सना से मामूर है। इकबाल के घर का डिसिप्लिन मिसाली था। जवेद इकबाल को हदायत थी कि वो गुरूब आफ्ताब के बाद घर में रहें, रूमी टोपी पहने, शलवार कमीज जेब तन करें, 8 रुपए से ज़्यादा का कीमती जूता ना लें, चड्डी ना पहने। ईरान में बच्चा बच्चा इकबाल की शायरी से इश्क करता है। अब पाकिस्तान की तलीम गाहों में इकबाल की शायरी को नहीं पढ़ाया जा रहा। चिराग तले अंधेरे वाली बात है। इकबाल अपने ही घर में बेघर हो गए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइंदा फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।